नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया था कि कावड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर नाम लिखवाना जरूरी है कि वह दुकान किसकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का यह तर्क था कि कावड़ के अंदर खाने पीने की शुद्धता का ध्यान रखने के लिए यह किया गया है, लेकिन इसके बाद में उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा आदेश दिया और मध्य प्रदेश में भी ऐसा आदेश आया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, याचिका लगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरूरी नहीं है, कर्मचारी कौन है उनका नाम लिखना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उस ढाबे पर, रेस्टोरेंट पर जो खाना मिल रहा है वह शुद्ध शाकाहारी है या मांसाहारी है, यह लिखना जरूरी है ताकि इस बात का ध्यान रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यह बात सुप्रीम कोर्ट की हुई। उसके बाद में दूसरी रूलिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश, अंतरिम आदेश को अब आगे बढ़ा दिया है और यह आदेश अब तक लागू है। हालांकि इस आदेश के पीछे भावना सरकार की क्या रही है वह एक अलग बात है, लेकिन अब एक दूसरा बवाल सरकार की समस्या बनता जा रहा है। दरअसल बवाल यह है कि कावड़ यात्रा मार्ग पर लगातार ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ऐसे वीडियो लगातार आ रहे हैं और साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब कावड़िए अचानक क्रोधित होते हैं और तोड़फोड़ पर उतर आते हैं, लगातार साल दर साल इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और यह घटनाएं बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार के लिए आने वाले दिनों में बड़ा सिरदर्द बनने वाली नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक भावनाएं काफी तेजी के साथ में फैल रही है। अच्छी बात है, कोई अपने धर्म को मानता है, कावड़ लाना भी उस धर्म का एक हिस्सा है। कावड़ यात्रा आ रही है, शिव जी का जलाभिषेक किया जा रहा है उस कावड़ यात्रा के जरिए, कावड़ लाकर और कावड़ में गंगा जल लाकर। लेकिन जिस तरह से कहीं ढाबों पर तोड़फोड़ हो रही है, कहीं रिक्शे को तोड़ा जा रहा है, कहीं कार को तोड़ा जा रहा है, कहीं पुलिस को ही धमकाया जा रहा है, और यह सब कौन कर रहा है? कावड़ यात्री। दरअसल कहा यह जाता है कि रिक्शे ने कावड़ को छू लिया, इसलिए कावड़ अशुद्ध हो गई और इसलिए कावड़ यात्रियों ने रिक्शा पर हमला कर दिया और रिक्शे को तोड़-फोड़ दिया। उधर कार निकल रही थी, अचानक किसी कावड़ से टच हो गई और उस कावड़ पे चढ़ गए कावड़िए और उस कार को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। ढाबे पर प्याज लहसुन का छोंक लग रहा था, इसलिए उस ढाबे पर कावड़ियों ने तोड़फोड़ कर दी। पेट्रोल पंप पर कावड़िए आम खा रहे थे। पेट्रोल पंप कर्मी ने कहा कि आम की गुठलियां यहां नहीं फेंककर एक तरफ फेंक दे। उस मामले पर कावड़िए क्रुद्ध हो गए और पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। उस कर्मी को बेहद बुरी तरह से मारा गया, वह घायल हो गया। एक जगह दरोगा जी ने कहा कि जब कावड़िए नाच रहे थे उससे ट्रैफिक जाम हो रहा था, हाईवे था। दरोगा ने कहा कि थोड़ा साइड में हो जाइए, डीजे को साइड में कर लीजिए, और क्रुद्ध हो गए और दरोगा जी को ही हड़का दिया। कुल मिलाकर ये 5-6 घटनाएं हैं। उन घटना में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। दरअसल जिसका पेट्रोल पंप तोड़ा गया, पेट्रोल पंप पर जिस कर्मी को पीटा गया वह हिंदू था, जिस ढाबे को तोड़ा गया वह भी हिंदू था, जिस रिक्शा को तोड़ा गया वह भी हिंदू था, जिस गाड़ी को हाईवे पर कावड़ियों ने तोड़ा वह भी हिंदू की थी और दरोगा भी हिंदू था। अब पहले तो ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर और रिक्शे तांगों पर और ठेलों पर, खोमचों पर नाम लिखाने का सरकार का आदेश। अब दरअसल यह आदेश हो सकता है शुद्धता के लिए था, लेकिन इसकी भावना कावड़ियों के मन में कहां जाकर हुई है, इसके नतीजे आप देख सकते हैं। यह सिर्फ 5 घटनाएं हैं और अभी कावड़ यात्रा चलते हुए 5 दिन हुए हैं और पूरा 1 महीना सावन का होता है, यानी कि 25 दिन अभी कावड़ यात्राएं और निकल ली हैं हरिद्वार से लेकर, और बाकी बहुत सारे स्थान हैं जहां से गंगा से कावड़ लेकर यात्री चलते हैं। पूरा मार्ग, हाईवे जो है दिल्ली तक, हरियाणा तक जाम रहता है एक तरफ से, और वाहन चालक बचते हैं इस बात से कि इस मार्ग पर जाया जाए। दरअसल ये जो घटनाएं मैंने 5 बताई है, आखिरकार सिर्फ कावड़ छू लेने से या किसी कावड़ के कोई रिक्शा का टच होने से क्या कावड़ अशुद्ध हो जाती है? दरअसल हिंदू गंगा को सबसे शुद्ध मानते हैं, गंगा के पानी को शुद्ध मानते हैं। गंगा माता कहते हैं, माता का दर्जा गंगा को दिया गया है
और वहां से जब कावड़ लेके चलते हैं और अगर किसी रिक्शे के टच होने से, किसी कार के टच होने से कावड़ अशुद्ध हो जाती है, गंगा का पानी सिर्फ छूने से अशुद्ध हो रहा है किसी के से, और उसे शिवजी स्वीकार नहीं करेंगे, क्या हिंदू धर्म में कोई सनातनी ये बात मान सकता है? शुद्धता होनी चाहिए। निश्चित तौर है कि पूजा पाठ पद्धति में शुद्धता का अपना आवरण है, लेकिन क्या किसी गरीब का रिक्शा तोड़कर जलाभिषेक कर रहे कावड़िए शिवजी को खुश कर रहे हैं? किसी गरीब पेट्रोल पंप कर्मी के साथ इतनी मारपीट कर रहे हैं कि वह अस्पताल में भर्ती होता है और उस पेट्रोल पंप पर बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दी जाती है, तो क्या शिवजी खुश हो रहे हैं? एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ हाईवे पर जा रहा है कार से, और अगर कावड़िए कहीं छू गए, उस कार को तोड़ दिया जाता है, तो क्या शिवजी खुश हो रहे हैं? दरअसल इस तरह की घटनाएं लगातार साल दर साल बढ़ रही हैं, इनमें कमी नहीं आ रही है। अब इन घटनाओं के साथ में कावड़ यात्रा मार्ग पर फोर्स तैनात करने का आदेश अब उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया है। दरअसल यह फोर्स तो इसलिए तैनात करने का आदेश दिया गया है कि सेंसिटिव मुद्दा है और हमले हो सकते हैं, ऐसे में फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन दरअसल कावड़ यात्रा के साथ में जिस तरह से कुछ उत्पाती, सारे कावड़ यात्री उत्पाती हो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से कावड़ यात्रा के नाम पर इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं, उसे रोकना बेहद जरूरी है। और फोर्स लगाए जाने से कहीं ना कहीं ऐसे उत्पाती लोगों पर लगाम जरूर लगेगी। लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पर, खासतौर पर हिंदू धर्म के, मैंने पहले भी कहा था, हम भी शिव जी के भक्त हैं, मंदिर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, लेकिन क्या गंगा का पानी जो लेकर आ रहे हैं, गंगा माता के यहां से आप पानी लेकर आ रहे हैं, कावड़ से जलाभिषेक करने जा रहे हैं, और उस जलाभिषेक के लिए जो जल जा रहा है, सिर्फ एक गरीब के छूने से अगर अछूत हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो आप सीधे सीधे गंगा माता पर ही उंगली उठा रहे हैं कि गंगा माता जिसे कहा गया है, जिसके जल को सबसे शुद्धता का दर्जा दिया गया है, उस गंगा माता के जल को, कावड़ को छू लेने भर से, किसी रिक्शा चालक के छू लेने भर से उसकी जान पर बन आए और वह कावड़ यात्रा फिर जाकर जलाभिषेक करे, तो इसे हिंदू धर्म में कौन मान्यता दे रहा है, यह समझ से बाहर है। हालांकि अभी दिन ब दिन इन घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। अब यह सरकारों को देखना है कि जिन राज्य सरकारों के यहां से, जिन क्षेत्र से ये यात्राएं गुजरनी पड़ रही है, वहां 10-10 दिन स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, वहां फोर्स तैनात करनी पड़ रही है। आखिरकार हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कावड़ यात्रा के नाम पर जिस तरह से कुछ उत्पाती पूरे हिंदू धर्म पर उंगली उठाने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं, खुद कावड़ यात्रा में चल रहे कुछ लोग जो वास्तव में धर्मभीरू हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों की कैसे पहचान हो सकती है। यदि ऐसे लोगों की पहचान हो तो निश्चित तौर पर उत्पात भी रुकेगा, और जिस तरह से हिंदू धर्म पर उंगली उठाने का मौका दिया जा रहा है लोगों को, वह भी रुकेगा। कुल मिलाकर कावड़ यात्राएं उत्पात की यात्राएं नहीं हो सकती। कावड़ यात्रा अगर धार्मिक यात्रा है तो उसमें तोड़फोड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब यह राज्य सरकारों को देखना है कि अभी जब इन चीजों की शुरुआत है, इसे अगर अभी नहीं रोका गया तो आगे आने वाले दिनों में इन घटनाओं में वृद्धि होगी, और फिर यह टकराव के रास्ते किसी भी धर्म में अच्छे नहीं हो सकते। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उन पर कैसे लगाम लगा पाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।